आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असम के करबी आंगलोंग जिले में दीफू के मकाम पर अमन, इत्तेहाद और तरक्की से मुताल्लिक रैली से खिताब करेंगे। वो 7 कैंसर अस्पताल कौम के नाम वक्फ करेंगे और रियासत में मजीद 7 अस्पतालों का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट के कुंवर पन बिजली प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। काबीना ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी मकामात पर 2G खिदमात को 4G में बदलने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने आइंदा खरीफ सीजन के फॉस्फेट पर मबनी खादों के लिए तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपनी ही शर्तों पर दुनिया के साथ राब्ता रखेगा और हुक्म का दौर खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश आज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और IPL क्रिकेट में मुंबई में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी दिन में तकरीबन 11 बजे करबी आंगलोंग जिले के दीफू में अमन, इत्तेहाद और तरक्की से मुताल्लिक रैली से खिताब करेंगे। वजीर आजम के खिताब से पूरे खिते में अमन इक़दामात मजीद मुस्तहकम होंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम तालीम के शोबे में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इनमें दीफू में मवेशियों के कॉलेज, मगरबी करबी आंगलोंग में डिग्री कॉलेज और कोलोंगा में ज़रई कॉलेज का संग बुनियाद रखा जाना शामिल है। इन प्रोजेक्टों से खिते में हुनरमंदी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। जनाब मोदी असम में 7 कैंसर के अस्पताल कौम के नाम वक्फ करेंगे और 7 नए कैंसर अस्पतालों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम असम में 2,950 से ज्यादा अमृत सरोवर प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिसे तकरीबन 1,150 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से तैयार किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन रियासतों से जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी नहीं की है, जोर देकर कहा है कि वो टैक्सों में कटौती करें। उन्होंने कहा कि ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। वजीर आजम ने रियासतों के वज़रा आला के साथ अपनी वर्चुअल बातचीत के दौरान मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि मरकज और रियासतों ने कोविड-19 के दौर में मिलकर काम किया है और कोरोना के खिलाफ मुल्क की लड़ाई में एक अहम रोल अदा किया। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के टैक्सों में कटौती के लिए उन रियासतों से अपील का खैर मकदम किया है जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी नहीं की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तिसादी उमूर से मुतालिक मरकजी काबीना ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दरियाए चिनाब पर 540 मेगावाट कुंवर पन बिजली प्रोजेक्ट की तामीर को मंजूरी दे दी है।
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाएगा, जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के दरमियान एक मुश्तरका कंपनी है। ये प्रोजेक्ट 4,526 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी के साथ मंजूर किया गया है। कल काबीना के फैसलों के बारे में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मरकज के जेर इंतजाम इलाके को बिजली में खुद कफील बनाने में मददगार साबित होगा। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। इसे जो एनएचपीसी की कंपनी है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, इसकी एक सब्सिडरी है, वो बनाएगी। इसमें 51% शेयर एनएचपीसी का और 49% शेयर जम्मू कश्मीर के स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होगा। मित्रों, ये आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और अगर आप इससे पहले भी देखें, 3 प्रोजेक्ट इससे पहले किरू, पकलदुल, रातले और अब कवार, ये चारों को मिलाकर 3,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट बनते हैं। लगभग 23,000 करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च आएगा। 12,000 से ज्यादा लोगों को इस पे रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक सामाजिक विकास इसके माध्यम से होगा। मीटिंग में मरकजी काबीना ने खरीफ सीजन 2022 के लिए फॉस्फेट और पोटाश खादों के लिए ग़िज़ाइयत पर मबनी सब्सिडी शरहों को मंजूरी दे दी है। जनाब ठाकुर ने बताया कि हुकूमत ने पीएनके खादों पर 60,939 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक 6 माह के लिए काबिल इतलाक है, ताकि सस्ते कीमतों पर किसानों को इन खादों की फराहमी को खुशअस्लूबी से यकीनी बनाया जा सके। एक और फैसले में मरकजी काबीना ने वजीर आजम के स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को इस साल मार्च से दिसंबर 2024 तक जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने कहा कि इस स्कीम के जरिए स्ट्रीट वेंडर के लिए सस्ते गिरवी के बगैर मुफ्त कर्जों की सहूलत फराहम की जा रही है। मरकजी काबीना ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी के मकामात पर 2G मोबाइल खिदमात को 4G का बनाने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत दुनिया के साथ अपनी ही शर्तों पर राब्ता रखेगा और हुक्म का दौर अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर दुनिया के साथ राब्ता रखना बेहतर है कि हम कौन हैं, न कि इस बुनियाद पर दुनिया को खुश करने की कोशिश की जाए कि वो कौन है। रायसीना मुज़ाकरात से खिताब करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये ख्याल कि दूसरे हमें समझाएं और हम उनसे मंजूरी लें, एक ऐसा दौर है जिसे हमें पसे पुष्ट डालने की जरूरत है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज बांग्लादेश और भूटान के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो आज ढाका पहुंचेंगे। बांग्लादेश में डॉक्टर जयशंकर राजधानी ढाका में वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो बांग्लादेश के वजीर खारजा डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन के साथ भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर शंकर का बांग्लादेश और दौरा आला सतह के वक्तन फवक्तन बाहमी दौरों और तबादलों के तनाजुर में देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 साल पूरा होने की तकरीब मना रहे हैं। उन्होंने पिछली मरतबा मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के मित्रीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रात भर जारी एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कश्मीर रेंज के पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के तौर पर की गई है। उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अलबदर दहशतगर्द तंजीम से है और ये मार्च और अप्रैल के महीनों में पुलवामा जिले में बाहर के मजदूरों पर हुए सिलसिलेवार हमलों में मुलव्विस थे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलवामा जिले में बीती रात एक खास इतला के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन को आज ही सुबह खत्म किया गया, जिसमें 2 खूंखार आतंकी मारे गए हैं। दोनों के दोनों आतंकी अलबदर से संबंधित हैं और इनसे बड़ी मिकदार में हथियार और असला पकड़ा गया है। ये लोग पिछले कुछ 2 महीनों के अंदर बहुत सारी सिविलियन किलिंग के अंदर और सिविलियन के ऊपर अटैक करने की कार्रवाइयों में शामिल थे। इन दोनों के मारे जाने से इस इलाके में काफी राहत का माहौल जो है वो बना है।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लेह में सनीचर के रोज से पहला लद्दाख मज़कूरा 4 रोजा प्रोग्राम इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हो रहा है। लेह में कायम फायर एंड फ्यूरी कोर की भारतीय फौज की जानिब से नौजवानों को मुंसलिक करने के हिस्से के तौर पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 6000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स मजहबी मकामात से हटा दिए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की बात को दोहराया है जो मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर से मुताल्लिक जारी की गई हैं। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत इस साल अप्रैल से अगले साल मार्च तक कौमी अच्छी हुक्मरानी के मौजू पर एक वेबिनार सीरीज मुनक्किद कर रही है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज कौमी बेहतर हुक्मरानी वेबिनार सीरीज का इफ्तिताह करेंगे। देही तरक्यात और पंचायती राज के वजीर गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में आजादी से अंत्योदय तक मुहिम का आगाज करेंगे। 9 मरकजी वजारतों की फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों के साथ 58 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 75 अजला का अहाता करते हुए 90 रोजा इस मुहिम का आगाज किया जाएगा। भारत की केमियाई अशिया की बरामदात में 2013-14 के मुकाबले 2021-22 में 106% का इजाफा दर्ज किया गया है। 2021-22 के लिए भारत की कीमियाई अशिया की बरामदात $29,296 मिलियन के बकद्र दर्ज हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश आज कीव में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात करेंगे। जनाब गुतरेश के मुतल्लिक़ा इलाके का दौरा करने का भी इम्कान है। वो मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद यूक्रेन पहुंचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने एक ट्वीट में कहा कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने इमदादी काम में इजाफा करेंगे और लड़ाई के इलाकों से सिविलियन अफराद को महफूज मुकाम पर पहुंचाएंगे। जनाब गुतरेश ने यह भी कहा कि जितनी जल्द ये जंग खत्म हो जाए उतना ही यूक्रेन, रूस और पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने एक सनसनीखेज मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर जीत हासिल की। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासतों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मीटिंग में आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ मुहतात और तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया और पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की। तमिलनाडु में खौफनाक हादसा, 11 की मौत। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप ने पहले सफे पर जगह दी है। अखबारों के मुताबिक हाई टेंशन तार से मंदिर का रथ टकराने के सबब यह हादसा हुआ। रोजनामा प्रताप ने एक दूसरी खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसका उन्वान है जम्मू कश्मीर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिल गई सरकार की मंजूरी। अनुराग ठाकुर। जनाब मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। रोजनामा मिलाप ने एक और खबर को उजागर किया है, जिसकी सुर्खी है एलआईसी का 21,000 करोड़ का आईपीओ 4 मई को खुलेगा। यह आईपीओ 9 मई को बंद होगा। इसके लिए कीमत 902 रुपये से 949 रुपये फी शेयर रखी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरीस और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम नुकात पर इत्तिफाक। यूक्रेन में शहरियों के महफूज इनखला पर रजामंदी। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने आलमी खबरों के सफ़े पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असम के करबी आंगलोंग जिले में दीफू के मुकाम पर अमन, इत्तेहाद और तरक्की से मुतालिक रैली से खिताब करेंगे। वो 7 कैंसर अस्पताल कौम के नाम वक्फ करेंगे और रियासत में मजीद 7 अस्पतालों का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट के कुंवर पन बिजली प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। काबीना ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा वाले इलाकों में सिक्योरिटी मकामात पर 2G खिदमात को 4G में बदलने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने आइंदा खरीफ सीजन के फॉस्फेट पर मबनी खादों के लिए तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपनी ही शर्तों पर दुनिया के साथ राब्ता रखेगा और हुक्म का दौर खत्म हो गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।